जहां एक तरफ बाइडेन ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, तो वहीं अब बाइडेन की जगह पे कौन आ रहा है और क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये पहले से पता था। वहीं एलन मस्क ने आखिर कौन सी ऐसी वीडियो शेयर की है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को आगामी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से खुद को बाहर कर लिया है। उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि मेरा पीछे हटना देश के सर्वोत्तम हित में है। साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में की जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को चुनने का समर्थन दिया है। बाइडेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वो जनवरी 2025 में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ के रूप में अपनी भूमिका में बने रहेंगे। इस सप्ताह राष्ट्र को वो संबोधित करेंगे। आगे कहा गया कि आपके राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा और जबकि मेरा इरादा फिर से चुनाव लड़ने का रहा है, मेरा मानना है कि यह मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है कि मैं पद छोड़ दूं और अपने शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करूं। बाइडेन ने अपने पुनर्निर्वाचन के प्रयास को त्याग कर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया है। बाइडेन की ये घोषणा डेमोक्रेटिक सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों की ओर से सार्वजनिक और निजी दबाव के बाद आई है, जिसमें पिछले महीने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ टेलीविजन बहस में उनके बेहद खराब प्रदर्शन के बाद दौड़ से हटने के लिए इन्हें कहा गया था। खैर, अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस क्या कहती हैं। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति के जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। बाइडेन ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को समर्थन तो दे दिया है और हैरिस ने बाइडेन का आभार भी जताया है। हैरिस ने रविवार को कहा है कि वो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन को कमाना और जीतना चाहती हैं। इससे पहले फिर से चुनाव न लड़ने के अपने फैसले की घोषणा करने के बाद बाइडेन ने इनका समर्थन किया है। कमला हैरिस ने कहा कि मैं राष्ट्रपति का समर्थन पाकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मेरा इरादा इस नामांकन को कमाना और जीतना है। पिछले 1 साल में मैंने पूरे देश की यात्रा की है। यह महत्वपूर्ण चुनाव में स्पष्ट विकल्प के बारे में अमेरिकियों की बात है और यही मैं आने वाले हफ्तों में भी करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगी डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रोजेक्ट 2025 के एजेंडे को हराने के लिए। हैरिस ने आगे कहा कि चुनाव के दिन तक हमारे पास 107 दिन है। हम साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर जीतेंगे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन के असाधारण नेतृत्व, देश के लिए देश सेवा का आभार व्यक्त किया। कमला हैरिस ने धन्यवाद भी दे दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कमला हैरिस का जवाब जो बाइडेन के नामित करने पर उन्हें जो दिया गया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुटिल जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ने के योग्य नहीं थे और निश्चित रूप से सेवा करने के योग्य नहीं है और न ही कभी थे। उन्होंने केवल झूठ, फर्जी खबरों और अपने तहखाने से बाहर न निकलकर राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया। आगे उन्होंने कहा कि उनके आसपास के सभी लोग, जिनमें उनके डॉक्टर, मीडिया भी शामिल है, वो जानते थे कि वो राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। वे थे भी नहीं। अब देखिए उन्होंने हमारे देश के साथ क्या किया। लाखों लोग हमारी सीमा पार से आ रहे हैं, पूरी तरह से अनियंत्रित, बिना जांच के। कई लोग जेलों, मानसिक संस्थानों, रिकॉर्ड संख्या में आतंकवादियों से। उनके राष्ट्रपति पद के कारण हमें बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन हम उनके द्वारा किए गए नुकसान को जल्दी ठीक करेंगे, अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। वैसे आपको बता दूं, इन्होंने आगे कहा कि नवंबर के चुनाव में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराना डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन की तुलना में आसान हो, जिन्होंने दिन में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कदम पीछे खींच लिए हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में कमला हैरिस आएगी ये तो हमें पता ही था। वैसे आपको बता दूं, एक वीडियो रिलीज हुई थी और उस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप को ये कहते हुए सुना गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा था कि जो बाइडेन को जिस तरीके से मैंने हटाया है, ऐसे में वो उनको हटाएंगे।
और हटाकर वो लाएंगे किसी और को, शायद वो कमला हैरिस को लाएंगे, और ऐसा ही होने लगा है। डेमोक्रेटिक पार्टी में हालांकि इतना आसान नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति ने कह दिया, नामांकन दे दिया और कहा गया कि अब इनको चुना जाएगा। 19 से 22 अगस्त तक शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में घोषणा होगी। संभावित जो उम्मीदवार होंगे वो अपनी दावेदारी के लिए सैकड़ों डेमोक्रेटिक डेलीगेट्स के समर्थन के साथ आगे आएंगे। अगर यहाँ पर उनको वोट मिलता है, बहुमत मिलता है, तभी वहाँ पर आगे बढ़ेंगी वो। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें आसान नहीं है। नामांकन की भी वोटिंग होती है। कहा जाता है कि कहीं ओबामा अपनी पत्नी माइकल ओबामा को ना आगे कर दे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। हालांकि कमला हैरिस को लेकर ये माना जाता है कि फिर भी कमला हैरिस का एक अलग ही लेवल है, और ऐसे में वो बाइडेन की तुलना में तो काफी हद तक सही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोमवार को एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी, कमला हैरिस, इनको एक वर्चुअल फैशन शो में दिखाया गया है। वीडियो में हर नेता को अनोखे पोशाक में दिखाया गया है, जो एक डिजिटल रनवे में चलते हैं। वीडियो शेयर करते हुए एलन मस्क ने कहा कि एआई फैशन शो के लिए ये सही समय है, और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। पर यहाँ माना जाता है कि इस वीडियो के द्वारा दो लोगों को बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। एक हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं बराक ओबामा। हालांकि पीएम मोदी का भी अनोखा अंदाज वायरल हुआ है। पीएम मोदी को एआई फैशन वीडियो में एक जीवंत बहुरंगी पोशाक पहने हुए दिखाया गया है। उनका पोशाक मल्टी कलर का है, जिसमें भगवा रंग प्रमुखता से दिखाया गया है। उनके ड्रेस में ज्यामितीय पैटर्न और प्रतीकों के साथ एक लंबा पैचवर्क कोट शामिल है, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन को मिक्स किया गया है। पीएम मोदी ने इसके साथ काले रंग का चश्मा पहने हुए दिखाया है, जो उनके लुक को एक स्टाइलिश और समकालीन टच दिखाया जाता है। एलन मस्क ने खुद को एक सुपर हीरो की तरह दिखाया है। इसके अलावा एप्पल वगैरह को भी इन्होंने इस वीडियो में दिखाया है। इस वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा चर्चा में आई है। अब सवाल ये उठता है कि एलन मस्क किसको सपोर्ट करेंगे। अब तो जो बाइडेन नहीं है, क्या एलन मस्क अब कमला हैरिस को सपोर्ट करेंगे? ऐसा लग नहीं रहा है। स्क्रीन पर उनके एक ट्वीट देख सकते हैं, जिन ट्वीट को ये देखकर लगता है कि इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। और वो कहते हैं कि देखो, इसने जब अपनी पहली स्पीच दी थी तो इन्होंने क्या कहा था कि मैं कमला हैरिस हूँ, सी और हर से प्रोनाउंस होती हैं, सी और हर के द्वारा प्रोनाउंस करना है मेरा नाम, और मैं एक वुमेन हूँ, ब्लू सूट में बैठी हूँ, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने कहा था कि सोचो, आने वाले 4 साल इसी तरीके से ये बोलती रहेगी और हमें सुनना होगा। उसके बाद इन्होंने पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि जो बाइडेन यहाँ पर अभी मछली पकड़ने जाने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।